कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या क्या हुआ था? इंट्रोडक्शन, आईपीसी नॉमेनक्लेचर, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ना। क्या बचा है लास्ट? केमिकल प्रॉपर्टी मतलब रिएक्शंस। हेडिंग क्या लिखोगे? हेडिंग लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज। किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज? कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण, कार्बोक्सिलिक अम्ल के रिएक्शंस, ठीक है ना, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल इन्वॉल्व हो। ठीक, चलो देखो तो चलो पहला रिएक्शन देख लो। कार्बोक्सिलिक एसिड पहला लिख लो, रिएक्शन विथ मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। देखो रिएक्शन विथ मोस्ट या एल्कली मेटल्स लिख लो, रिएक्शन विद एल्कली मेटल्स। हिंदी में बोलेगा, हिंदी में लिखना तो लिख लो क्या बोलते हैं, क्षारीय धातुओं से क्रिया। पहला क्षारीय धातुओं से अभिक्रिया। क्षारीय धातुओं से अभिक्रिया। क्षारक जंतु कौन कौन सा था ना? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ना, यही सिखाते हैं। और ज्यादातर यूज क्या करते हैं? लिथियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत साइज बहुत छोटी होती है। ज्यादातर यूज क्या करते हैं? सोडियम और पोटेशियम। ठीक, तो देखो ये एग्जाम्पल के, सीधा एग्जाम्पल के थ्रू मैं कर रहा हूं। पहला है CH3 CH2 CH2 क्या यहाँ पे क्या कर दे COOH और रिएक्शन करा दो सोडियम के साथ। इसको करके दिखा, इसको तो इसमें तो हाई स्कूल वाले कॉन्सेप्ट लगेंगे जो पढ़ चुके हो। ट्राई करो इसको, देखो आता है। इसको भी करो। नेक्स्ट कर लोगे इसको? चलो फटाफट करो फिर। चलो बता दो पहले में क्या बनेगा? क्या बनेगा? CH3COONA। चलो और क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। इसमें बोलो क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। इसमें बताओ, इसमें हाइड्रोजन देखो, लेकिन अब एक चीज है इसमें, देखो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है ना, तो अगर बैलेंस करना हो तो क्या कर सकते हो? यहाँ पे डबल 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 ऐसे सब में कर सकते हो। अगर बैलेंस करना हो तब, बैलेंस करना हो तो ऐसे क्या कर सकते हो, लेकिन ऑर्गेनिक में बैलेंस करना पूछा नहीं जाता। ठीक है, समझ आया? ये देखो इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगा है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ना, रिएक्टिविटी सीरीज बताया था ना। एक होती है ना रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, लीकेज एक ट्रिक भी बताया था, याद है नहीं याद है? हाँ, तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के ऊपर जितनी मेटल्स हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, वो हाइड्रोजन को हटा सकते हैं, ठीक है ना। और जो सोडियम, लिथियम, ये सब ना क्या होते हैं? हाइड्रोजन के ऊपर। इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है सोडियम में, पोटेशियम का किसमें होता है? माइनस होता है। और हाइड्रोजन कितना होता है? 0 0। तो जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? 0 से कम होता है, रिडक्शन पोटेंशियल, वो हाइड्रोजन से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, मतलब हाइड्रोजन से ज्यादा ताकतवर। वो क्या कर सकते हैं? वो हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह ले सकते हैं। तो सोडियम क्या होता है? ज्यादा रिएक्टिव होता है, पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह बैठ जाता है। ठीक है, इसको पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फिर से। चलो तो है क्या पहला रिएक्शन। दूसरा देखो, ऐसे ही और क्या सकते हो? अब देखो सबको पता है क्या है? एसिड है ना, बोलो एसिड है ना, ये क्या है? कार्बोनिक एसिड। तो अगर एसिड है तो बेस से बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है? बहुत ही फास्ट होता है। तो कोई भी बेस लाके रिएक्शन करा सकते हो। तो नेक्स्ट लिखो, देखो क्षार से अभिक्रिया, इससे क्षार से अभिक्रिया।
ठीक है, तो 4 से क्रिया करवाते हैं। देखो पहला डायरेक्ट एग्जांपल ले रहा हूं CH3COOH, और इसका रिएक्शन मैं करवाता हूं किसके साथ, NaOH के साथ। BCH3CH2COOH प्लस KOH, इसको करो। और भी 4 होते हैं, जैसे कि मैं क्या ले सकता हूं, ABC COOH। यहाँ पे ना कैल्शियम के भी, मैग्नीशियम कैल्शियम के भी क्या ले सकते हो, क्षार ले सकते हो। जैसे मैं ले रहा हूँ CaOH का होल ट्वाइस, करो इसको। हो गया? चलो देखो पहले वाले में बताओ क्या बनेगा। सही कह रहे हो, क्योंकि एसिड है तो एसिड क्या देता है प्लस, और बेस क्या देता है OH माइनस, तो वाटर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा H2। जब माइनस H2 हो जाएगा बनेगा क्या, बनेगा CH3COONA। ठीक, इसमें से भी क्या कर दो, एसिड H प्लस देगा, बेस OH माइनस, क्या बनेगा CH3CH2COOK, और निकलेगा क्या H2O। इसको बता दो। चलो सही बात। देखो ऐसे बनेगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। यहाँ पे COO का होल ट्वाइस, और लगेगा यहाँ पर Ca। क्यों, Ca की वैलेंसी देखो 2 है, तो ये चीज तुमको लेना पड़ेगा डबल, समझाया। माइनस क्या निकलेगा 2H2O इसमें से, ठीक, वैलेंसी ध्यान में दी जाती है। चलो समझ आया। अब एक चीज और, इसके आगे एक चीज क्या लिख सकते हो, वी कार्बोक्सिलीकरण, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितना पढ़े सबसे इंपॉर्टेंट यही है, बाकी ये सब तो जल्दी पूछे नहीं जाते कभी। वी, इसको लिख लेना, वी कार्बोक्सिलीकरण, ये इंपॉर्टेंट है। कहां से होता है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वी कार्बोक्सिलीकरण, क्योंकि ये पता है किस काम आता है, जब कभी कार्बन कम करना हो, तो जैसे आगे मान लो ब्यूटेनॉल से प्रोपेनॉल, ठीक है ना, तो उसके लिए तुमको इस मेथड की जरूरत पड़ेगी, समझा नहीं है। जैसे कहते बताओ ब्यूटेनोइक एसिड से बना दो प्रोपेनोइक एसिड या फिर एथेनोइक एसिड, तो बिना इसके नहीं हो सकता, इसके थ्रू जाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो जैसे भी हमने उससे करवाए थे ना, एक बार करवाए थे बना था, एक बार और करवा देते हैं, लेकिन हाँ इससे एक बार क्या कर दो, इसका और करा दो NaOH से रिएक्शन दोबारा। अब की बार पता है क्या निकल जाएगा, क्या निकल गया, Na2CO3 निकल जाता है इसमें से, Na2CO3, और बच क्या रहा है CH3H, मतलब मीथेन, समझा नहीं है। तो ये चीज, इसे क्या बोलते हैं, वी कार्बोक्सिलीकरण। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कह रहे हो मुझे दिख नहीं रहा है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड दिखेगा, देखो क्या है CO2 और Na2O। अगर इसको हम ब्रेक कर दें, चाहे लिखो Na2CO3 या इसी को लिख सकते हो Na2O, सोडियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, वो ब्रेक हो जाता है बाद में, सॉल्यूशन में रहता है, बाद में ब्रेक कर सकते हो। वैसे भी कर सकते हो जाएगा ना। एक बार हुआ है, अब की बार फिर से करा दो, किससे, KOH से। जब KOH से कराओगे तो पूरा क्या निकल जाएगा, K2CO3, और क्या बनेगा CH3CH3, CH3CH2 है, एक ये यहाँ बचा है, तो हो जाएगा CH3, और ये बन गया K2CO3 लिखो, या चाहो तो ऐसे भी तोड़ के लिख सकते हो, ठीक, कर सकते हो, बोलो।
ऐसे ये भी कर सकते हो, लेकिन इसमें दोबारा करवाने की जरूरत नहीं, तो ये खुद ही बना लेता है, ठीक है ना। ये तो खुद निकल जाना चाहिए, लेकिन इसमें ना क्या निकलेगा, CAC इसमें, लेकिन वो बनेगा एस्टर बनता है। चलो ये इसको मैं इसको एक काम करता है, इसको छोड़ो, एक दूसरा करवा दो, ये थोड़ा सा बल्कि है, मैं छोटा सा ले ले रहा हूँ, ठीक है। C हो गया, चलो एक इसमें से और कर लो, ये वाला। चलो एक ये है CH3, थोड़ा इजी रहेगा ये, CH2 COOH, इसका रिएक्शन कराओ एक बार, तो कैल्शियम या मैग्नीशियम भी ले सकते हो। चलो इसको कराओ, सॉरी कैल्शियम नहीं, CaOH का होल ट्वाइस लेना है, इसको करो, इसको नोट कर लिया ना। चलो ये वाला करो जल्दी से। चलो हो गया ना। हो गया, चलिए चलो देखो, तो क्या बनाओगे इसमें, इसमें से देखो, इसको ऐसे कर सकते हो, देखो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, ओपन करके OH C लिख सकता हूं ना ऐसे, C होल ट्वाइस, और इसको मैं डबल कर दे रहा हूं। एक्चुअल में ऐसे होता है, इसका H उसका OH, इसका H इसका OH, दो वाटर निकले और कैल्शियम इन दोनों के साथ जुड़ जाएगा, CH3 COOK OCA ना, ये भी वैसे बनाएगा, CH3 CH2 CO, ऐसा है ना, बोलो नहीं है। अब ये इसको ना, इसको बस हीट कर दो, बस दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है। देखो क्या निकला है, क्या निकला, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये तो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब बच क्या रहा है, CH3 CH2 CO CH2 CH3, क्या बना, कीटोन। इसमें क्या बनता है, कीटोन। बहुत अच्छा रे, देख लो कीटोन बनाने का एक नया मेथड मिल गया, इसको वहां पढ़े नहीं थे शायद ना। इस तरह से कीटोन क्या बनाए थे, क्या कभी इस तरह से कीटोन नहीं बनाए थे, तो आसानी से बनाए, बहुत अच्छा रिएक्शन भी है, कुछ नहीं लगता है, बस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करके हीट करना रहता है बस, ठीक है। चलो हो गए। चलो आगे देखो, थर्ड नंबर PCl5 या फिर PCl3 या फिर SOCl2 का काम तो जानते हो ना। ये तीनों किस चीज में माहिर है बताओ, ये OH को हटाने और Cl को जोड़ने में बहुत माहिर है, इनको दिख भी जाए OH कहीं से छोड़ते नहीं उसको ना, बिना निकाले नहीं छोड़ते। तीनों का काम ही क्या है, OH हटाओ Cl चिपकाओ, ठीक है ना, इनका यही नारा है, OH हटाओ Cl चिपकाओ। क्यों चिल्ला चिल्ला के बोलते रहते हैं, OH हटाओ Cl चिपकाओ, OH हटाओ Cl चिपकाओ, ये बोलते हैं ना ये। तो से अभिक्रिया करवा दो, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, पहला CH3 CH2 COOH रिएक्शन करा रहा हूं इसका PCl3 के साथ, B CH3 COOH PCl5 और C है चलो ये तीनों करो जल्दी से।
जल्दी करो। चलो देखो क्या करना है इसमें, जानते हो इसमें क्या बनेगा, ये OH को हटाता है बस ना, OH को हटा दो, Cl जोड़ दो, और कुछ करना है क्या इसमें, CH3 CH2 COCl, क्या बनेगा, एसिड हैलाइड। नाम क्या होगा, 1 2 3 कार्बन है, क्या नाम लिखोगे, प्रोपेनोइल क्लोराइड, 3 कार्बन है, 1 2 3, प्रोपेनोइल क्लोराइड। और साथ में क्या निकलता है याद है, H3PO3, क्या निकालता है ये, H3PO3, क्योंकि इसको 3 बार लेते हैं ना ये चीज, कितने टाइम लेते हैं, 3 टाइम्स। ठीक, समझ आ नहीं आया, H3PO3 OH 3 बार निकलेगा। इसको बताए थे हाइड्रोजन वाले चैप्टर में, ठीक है ना, डिटेल में, तो वैसे ही होगा। इसमें भी यही करना है, क्या बनेगा, CH3COCl, लेकिन इसमें कुछ और बनता है, क्या बनता है, POCl3, याद है, POCl3, और साथ में HCl भी निकलता है। ठीक, डिटेल में उसमें वहां मिल जाएगा। ठीक, और इसकी बात करें तो ये भी वही क्या करता है, यहाँ लगाएगा COCl, और क्या निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड, साथ में HCl। ठीक है, समझ लेना इसको डिटेल में, अगर कंफ्यूजन है घर पे ट्राई कर लेना, वैसे पीछे बताए हैं इसको। देखो SOO2, एक HCl, HCl बच रहा है, जुड़ जाएगा। इसमें भी देखो POCl3, एक HCl, HCl बच रहा है, जुड़ जाएगा। इसको इसमें थोड़ा क्या कहते हैं, इसको 3 मॉलिक्यूल लेते हैं, 1 2 3, और तीनों में से OH निकलेगा तो बनेगा P और 3 थी OH, POH का होल थ्राइस वो है H3PO3 जिसको बोलते हैं, और बाकी सब एक एक Cl जुड़ जाएगा, ये 3 बनता है। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल्स इसके। चलो हो गया ना ये, चलो आगे लिखो, ये तो हो गया, PCl3 PCl5 Cl2, और लिख लो अल्कोहल के साथ क्रिया 4, किसके साथ क्रिया, अल्कोहल से क्रिया। ठीक, तो एसिड है CH3COOH प्लस एथिल अल्कोहल ले रहा हूं C2H5O, इसको करके दिखाओ। ये क्लास 10th में ऐसे रिएक्शन है, क्लास 10th के फेवरेट रिएक्शन है ये। जल्दी करो फटाक से, और जो बनेगा उसका नाम बताना, क्या बनेगा, किस तरह कंपाउंड। पड़ गया, हो गया। चलो क्या किया, इसका H, इसका OH निकाल दो, अभी बाकी यहाँ अलग बैठा दो, क्या बन जाएगा, बनेगा CH3COOC2H5 एस्टर, क्या बनता है, एनहाइड्राइड एस्टर है, सॉरी क्या बन गया है, एस्टर। समझा नहीं, क्या निकलेगा, बगल में लिख लो वाटर, बगल में क्या लिखोगे, वाटर। चलो एक और करो इसमें, एक भी कर लो। वैसे एसिडिक मीडियम में जनरली कराए जाते हैं सब रिएक्शन। हो गया, चलिए देखो तो क्या करना है, देखो इसका H सीधे निकाल दो, बाकी दोनों को ऐसे पास में लाके लिख दो, COO, और यहाँ क्या बच रहा है, CH2 CH3। समझ आई नहीं यार, तो ये लिख सकते हो ऐसे। अगला रिएक्शन देखो कितने हो गए टोटल, 3 4, चलो पांचवा देखो,
पांचवा पढ़ चुके हो, ठीक है, पांचवा पढ़ चुके हो, पढ़े थे ना अभी 2-3 दिन पहले। इसको करके दिखाना, ठीक है। लिखो CH3COOH प्लस क्या लेते हैं बताओ, हाइड्राजोइक एसिड। क्या लेते हैं, हाइड्राजोइक एसिड, पहला। दूसरा थर्ड चलो करो उसको, हो गया। देखो इसको ना समझाए थे, इसको ऐसे रखो, देखो इसको लिखने ऐसे लिखो, क्या था ये, ऐसे लिख लो NH डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N। इस पे चार्ज था निगेटिव, इस पे चार्ज था पॉजिटिव, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और यहाँ से N2 निकल जाता है, बच रहा है NH2, बन जाता है CH3NH2। बस, और क्या करना था, नाइट्रोजन बाहर निकाल दो, यहाँ से क्या निकालोगे नाइट्रोजन, यहाँ से क्या निकालोगे कार्बन डाइऑक्साइड, अब कर लोगे ना। अब ये भी हो जाएगा, लो ये बन जाएगा, जो CO2 बाहर हो गया, यहाँ क्या लग गया NH2, फिर से वही कार्बन डाइऑक्साइड N2 सब में लेके निकलेगा, इसमें से ये यहाँ पे लग जाएगा NH2, नहीं यहाँ लगेगा NH2, यहाँ पर CO2, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस। हो गई, जल्दी करो। छठा लिखो, हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण, ठीक, हैलोजनीकरण कराते हैं। देखो CH3COOH रिएक्शन किससे, लेकिन यहाँ पे जो एक कंडीशन लेते हैं, वो क्या लेते हैं, लाल फास्फोरस, क्या लेते हैं, रेड फास्फोरस। लाल फास्फोरस में रिएक्शन कराया जाता है, लाल फास्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाता है। तो देखो क्या बनेगा इसमें, हैलोजनीकरण कहाँ होगा, तो जानते हो हैलोजनीकरण जब भी करवाते हैं क्या करता है, एक्टिव हाइड्रोजन छोड़ता है ना, एसिडिक हाइड्रोजन। अगर कहीं एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगा तो ये क्या बना लेगा, एसिड बना लेगा, ठीक है, और दूसरा जाके वहीं बैठ जाएगा। तो एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ है, ये बताए थे ना, फंक्शनल ग्रुप के बगल, जस्ट बगल जो क्या होते हैं, कार्बन होता है और उसके पास जो हाइड्रोजन होता है उसी पे जाता है, आर्थो हाइड्रोजन, आर्थो या फिर अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन है ना, यहाँ से अल्फा, आर्थो नहीं सॉरी, ये अल्फा कार्बन है, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब रिएक्शन 3 बार करा सकते हैं। हर बार एक H निकलेगा, एक सीएल जुड़ेगा, एक H निकलेगा, एक सीएल जुड़ेगा, एक निकलेगा, एक सीएल, ठीक है। यही पढ़े थे, ऐसे एल्डिहाइड भी होता है, ऐसे कीटोन में भी होता है। समझ आया नहीं आया, कर लोगे, करो। हो गया, क्या बनेगा, बनेगा CH2, यहाँ लगेगा Cl, यहाँ बनेगा CO, और क्या निकलेगा HCl, ये बनेगा। समझ आया, क्या बनाया, यही बनाएगा। तीनों हटा दिए क्या, तीनों नहीं हटाने से, तीनों हटाओ कब, जब यहाँ दिया गया एक्सेस, क्या रहेगा आधिक्य में, जब आधिक्य में दिया रहेगा तब ये क्या समझोगे कि सीएल बहुत ज्यादा है, सीएल की मात्रा बहुत ज्यादा है, तब हम यहाँ भरपूर रिएक्शन करा सकते हैं मनमर्जी के हिसाब से, चाहे जितना मतलब यहाँ पे जितनी, यहाँ पे 3 बार जा सकता है तो 3 बार तक करा सकते हैं। लेकिन जब यहाँ आधिक्य में दिया है, अगर यहाँ 2 मोल दिया 2 बार कराना है, 1 मोल दिया 1 बार कराना है, 3 मोल दिया है 3 बार, एक्शन दिया है जहां तक हो सके वहां तक करा सकते हैं, ठीक है। चलो ये करो, एक और, ये पहला हो गया, एक ये वाला करो।
लाल फास्फोरस। करो। केमिकल प्रॉपर्टीज भी मेरे हिसाब से खत्म हो गई है। ठीक है। ये भी करो। और लास्ट रिएक्शन ये है, इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण। डिहाइड्रेशन या फिर निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब जानते हो ना, पानी निकालना है, ठीक है ना। अगर निर्जलीकरण है मतलब क्या है, वाटर को क्या करता है, रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर को हटाना रहता है। गर्म करोगे, अगर किसी के अंदर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो वाटर बन के क्या होता है, निकल जाता है, ठीक है। वाटर बन के जब निकलेगा तो उसे क्या बोलेंगे, निर्जलीकरण। डिहाइड्रेशन क्या बोलते हैं इसको, डिहाइड्रेशन क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन, ठीक है। ओके, क्या बनाया हो देखो, मिलाओ। CH3 CH, गलती कर गए, मुझे पता है यहां से निकाले होगे तुम। तो बोले ना, जस्ट बगल वाले कार्बन पे ही देखना है कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, एक निकल जाएगा, एक वो बनाएगा Cl। यही गलती करते हो तुम लोग बताने के बावजूद। इसको देखो, इसको भी गलत किए होगे 100%, पक्का गलत किए होगे। ये ऐसे रहेगा, यहीं पे लग जाएगा Cl। ये तो एक ही बार देगा बस, एक ही बार रिएक्शन करेगा बस। क्यों, क्योंकि इधर देखो यहाँ पर यार एक ही हाइड्रोजन तो है, ध्यान दिया करो। अरे यार ये फंक्शनल ग्रुप है, जस्ट बगल वाला ये कार्बन है, इसके पास एक ही हाइड्रोजन तो है। यहाँ इसके बगल यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 बार करा सकते हो, उसमें 3 था। अगर ये ना दिए होते तो चलो इसमें देखो, निर्जलीकरण में क्या करते हैं, लेते हैं P2 फास्फोरस पेंटोक्साइड। तो एक एग्जांपल देख लो, CH3 COOH, और यहाँ पे लेते हैं P2O5। क्या लेते हैं, P2O5। हीट कर देते हैं तो पानी बाहर, पानी देखो कैसे निकले, कैसे यार कोई दिख तो नहीं रहा मुझे। तो करते क्या है, इसमें ना एक मॉलिक्यूल और लेना पड़ेगा, एक से नहीं निकाल सकते, इसलिए 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। अब 2 में से देखो ये निकल गया वाटर। अब दोनों मॉलिक्यूल जुड़ के क्या बना लेगा, एनहाइड्राइड बनता है। देखो CH3 COO CH3 बन जाता है, CH3 COO CH3, ठीक।